आप देख रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गांव के 4 नौजवान एक रात उसी पुल से गुजर रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। वो चारों लालटेन लेकर पुल की ओर चले। जितना पास आते गए उतनी ही खामोशी गहरी होती गई। अचानक हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जमती हुई ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उनके कानों में धीरे धीरे करहाना शुरू कर दिया हो। पुल पर कदम रखते ही लकड़ी की चरमराहट गूंज उठे। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, देखा कुछ नहीं है। तभी दूसरी ओर से पायल की बहुत धीमी छनक सुनाई दी। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने लालटेन ऊपर उठाई, पर वहां सिर्फ खाली पुल था। फिर भी छनक नजदीक आती जा रहे थे। अचानक लालटेन की लौ जोर से फड़फड़ाकर बुझ गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और वो चारों अंधेरे में खड़े थे। काले सन्नाटे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रहे थे। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पुल पर खड़े लड़कों की ओर देखने लगी। एक लड़के ने डर के मारे भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे लकड़ी के हो गए थे। औरत अचानक हंसी। वो हंसी नहीं बल्कि टूटते शीशे जैसी आवाज थी। अगली सुबह गांव वालों ने पुल के पास खून से लथपथ 3 लालटेन पड़ी देखी, मगर चौथे लड़के का कोई पता नहीं चला। बाकी तीनों जो घर लौटे थे उनकी हालत पागल जैसी हो गई। वो चुपचाप दीवारों को देखते रहते और बार बार यही बड़बड़ाते, वो अभी भी देख रही है, वो अभी भी यहाँ है। लोगों ने पुल को तोड़ने की कोशिश की, मगर हर बार मजदूरों के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। किसी का हाथ कट जाता, किसी की सांसें बंद हो जाती। गांव के पंडित ने कहा कि वो पुल उस औरत की आत्मा का घर बन चुका है और जब तक वो आत्मा शांत नहीं पाएगी पुल ज्यों का त्यों ही खड़ा रहेगा। कहानी खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब किसी अजनबी यात्री ने उस पुल पर रात को गुजरने की कोशिश की, उसने अपने पीछे पायल की वही आवाज सुनी। उसने सोचा कोई और भी चल रहा होगा, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रखे हैं और फिर उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई नदी के किनारे गूंज उठी। गांव वालों का कहना है कि उस चीख के बाद पुल पर पायल की आवाज और भी तेज हो गई है। शायद उस औरत की आत्मा अब अकेली नहीं रही। रातों रात गांव में खौफ की चादर और गहरी हो गई थी। लोग अब सूरज ढलने से पहले ही दरवाजे बंद कर लेते हैं और बच्चों को घर से बाहर कदम रखने भी नहीं देते हैं। उस पुल की तरफ तो कोई देखने तक भी नहीं जाता था, मगर डर की हवा पूरे गांव में महसूस होती थी। एक बूढ़ी दाई जिसने अपनी जवानी में उस औरत को जिंदा देखा था,
धीरे से गांव वालों को बताते थे कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक तांत्रिक की चमचे थे। कहते हैं उस तांत्रिक ने उसकी बलि देनी चाहिए, मगर वो भाग निकली और उसी पुल पर मर गई। मरते वक्त उसने कसम खाए थे कि उसका खून जाया नहीं जाएगा। जो भी यहां से गुजरेगा वो उसकी मौत का साथी बनेगा। गांव के कुछ साहसी लोग पंडितों और तांत्रिकों को बुलाने लगे। एक रात 5 तांत्रिक नदी किनारे मंत्र जाप करने बैठे। उन्होंने अग्नि जलाई, ढोल बजने लगे और हवाओं में धुएं की गंध भर गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मगर अचानक नदी का सूखा किनारा गीला होने लगा, जैसे पानी खुद जमीन को फाड़कर बाहर निकल रहा हो। आग की लपटें नीली हो गईं और एक तेज दर्द भरी चीख चारों ओर गूंज उठे। अचानक उस पुल पर वही औरत दिखाई दी, बाल हवा में उड़ते हुए, आंखों से खून की धार बहती हुई। उसके पैरों से पायल की आवाज नहीं बल्कि लोहे के जंजीरों की खनक आ रहे थे। उसने हाथ फैलाए और देखा कि तांत्रिकों का मंत्र टूट चुका था। उनमें से एक तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसका गला किसी अदृश्य हाथ ने दबा दिया हो। बाकी डर कर भाग खड़े हुए। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उस औरत के पीछे अब एक और परछाई खड़ी थी, वही चौथा लड़का जो सालों पहले गायब हुआ था। उसका चेहरा काला पड़ा था, आंखें धसी हुई और होंठ फटे हुए, मगर उसके गले से एक अजीब आवाज निकली, अब हम अकेले नहीं, अब ये पुल हमारा है। उस रात के बाद से पुल की दहशत दोगुनी हो गई। अब वहां सिर्फ पायल की आवाज नहीं आती, बल्कि लोगों को ऐसा लगता जैसे सैकड़ों कदमों की गूंज एक साथ सुनाई दे रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो पुल अब सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं बल्कि दर्जनों आत्माओं का कैद खाना बन चुका है। कुछ रातों को जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, चांद की रोशनी पुल पर गिरती है। अगर कोई दूर से खड़ा होकर देखे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे पुल पर सफेद कपड़ों में कई परछाइयां एक दूसरे से बातें कर रही हो। लेकिन जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है, वो सब अचानक चीखते हुए नदी में छलांग लगा देते हैं और फिर अंधेरा गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।